चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। आत्मा का है ये नाता, नाता नहीं संसार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। क्या हमारी है तमन्ना, क्या हमारी आरज़ू, क्या हमारी है तमन्ना, क्या हमारी आरज़ू, क्या हमारे दिल की तड़पन, मौका दो इजहार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। आत्मा का है ये नाता, नाता नहीं संसार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। जानते हो आप तो हर बात को, हर राज को, जानते हो आप तो हर बात को, हर राज को। कहने को कुछ भी नहीं जब दिल हुआ दिलदार का, जब दिल हुआ दिलदार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। आत्मा का है ये नाता, नाता नहीं संसार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। आपका दीदार पाऊं, प्यार पाऊं आपका, आपका दीदार पाऊं, प्यार पाऊं आपका। आपके चरणों में बीते जीवन दिन दो चार का। आपके चरणों में बीते जीवन दिन दो चार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। आत्मा का है ये नाता, नाता नहीं संसार का। मेरा दिल तो दीवाना है सतगुरु तेरे प्यार का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साहब जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी इंदु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रकरण हमने डाला है खिलवत का मैं खुद ही काढ़े का इलाज, लेकिन उससे पहले वाला एक ही प्रकरण है किताब खिलवत गैब की सूरत अर्ज की जो हक सो करी है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकरण क्यों छोड़ें, उसको प्रारंभ से ही हम खिलवत प्रारंभ कर दें, ताकि उसमें मैं खुद ही काढ़े का इलाज फिर उससे लिंक हो जाएगी बात, है ना। अगर अपन दूसरे प्रकरण से शुरू करते हैं तो फिर मतलब पहले प्रकरण में जो राजी हमको बात समझाना चाह रहे हैं वो भी अपन देख लेंगे, पहले समझ लेंगे। अगर आपका हुक्म दीदी हो तो प्रकरण पहले से बताओ, प्रकरण बताओ तो मैं खोल दूं। प्रकरण पहला ही है। नहीं, प्रकरण हाँ देखिए वैसे हमने जो उसमें डाला है ना आज मैसेज में, उसमें प्रकरण दूसरा डाला है, हाँ, ठीक है दीदी। लेकिन मेरे दिल में आ रहा है कि पहले से पढ़ना प्रारंभ करें। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है, हाँ जी। चलिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। खिलवत किताब खिलवत गैब की सूरत अरज की जो हक सो करी है। खिलवत होता है सुंदर सा जी जहां पर राजी श्यामा जी और हम रूहों ने मिलकर बातें की है। खिलवत खाना स्थान को कहा जाता है, और वैसे खिलवत शब्द श्यामा जी से भी लगाया जाता है। अब जो हमने गैब, गैब होती है छिपी हुई बातें, तो जो छिपी हुई बातें आज दिन तक संसार में जाहिर नहीं थी, वो बातें, वो खिलवत खाना इस किताब खिलवत में, यानी कि राजी महाराज ने इसमें जो राज्य के साथ जो हक सो करी है, जो राज्य के साथ हमने जो छिपी बातें करी हैं, वो सारी इस खिलवत किताब में उन सारी बातों का वर्णन किया गया है। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तो। इंद्रावती जी अब यहाँ से कह रही हैं कि राजी महाराज हमने ऐसा खेल आपसे मांग लिया है कि यदि मैं अर्जी करती हूँ कि इस खेल को खत्म करो, तो आप कहोगे ये तुम्हारे मांगने पर ही तो मैंने दिया है। तो हमें आपने इस स्थिति में भी नहीं छोड़ा कि अब हम ये कहें कि खेल को खत्म करो या हमको वापस ले जाओ। और ये भी नहीं कह सकते कि धनी खेल तो बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्ट वाला है, बड़ा संसार में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, क्योंकि आप कहोगे ये तो तुमने मांग कर धनिये मना किया बेर बेर बेर, फिर हमने मांगा फिर। तो ये बात इंद्रावती जी इस प्रकरण में कह रहे हैं। कछु आस न राखी आसरो ए झूठी जिमी देखाए, ऐसी जुदाईगी कर दई कछु कहो सुनो न जाए। और ऐसी झूठी जिम्मी में आपने धनी हमको भेजा है जहां पर आपके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है, और हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, आपका इस संसार में किसी को पता ही नहीं है, तो आपने कोई आस भी नहीं छोड़ी
कि चल ये मेरी सखी सहेली है, मैं इससे बात कर लूं, धनी कौन है, क्या स्वरूप है उनका, कैसे हम खेल से आए। यदि मुझे याद, एक को याद कराया तो बाकियों को याद नहीं, किसी और को याद है तो हमें याद नहीं। तो कहते कछु आस न राखी आसरो, आपने हमारे अंदर कोई आस, कोई उम्मीद कोई छोड़ी ही नहीं, कि हम ऐसी झूठी जिम्मी में आपने हमें भेज दिया जहां पर आपको जानने वाला कोई है ही नहीं और ना ही आपके बारे में कोई बताने वाला। ऐसी जुदागी कर दी और आपने हमारे साथ ऐसी जुदाई, इतना दूर कर दिया हमको, कछु कहो सुनियो ना जाए, जहां पर कुछ भी कहा और सुना नहीं जाता है। क्षमा अशोक आंटी को बोल, ऊपर बैठो, सारे ऊपर ही आ जाओ। प्रणाम। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप उलखाए। अब राजी महाराज बैठे कैसे हैं हम आपके साथ वहां पर, अंग सो अंग जोड़कर हम बैठे हुए हैं, और क्या कहकर बैठे थे कि धनी हम ऐसे चिपक कर बैठेंगे कि आप हमें कैसे भी खेल में डाल दोगे। जब हम ऐसे जुड़कर एक उंगली भी नहीं हम दोनों के बीच में जा सकती, रूहों के बीच में से, तो दूरी कैसे होगी हमारी, हमारे आपस में सुंदर साथ के बीच में दूरी नहीं होगी। लेकिन आपने वो काम कर दिया कि बैठे तो आपके साथ अंग लगाकर हुए, लेकिन अंतराय कैसी कर दी, पूरा ब्रह्मांड हमारे और आपके बीच में आ गया। और एक ब्रह्मांड नहीं, 14 लोक का, योग माया का, फिर परम धाम की तो याद ही नहीं आती असल घर में, ये तो वाणी के द्वारा हमें पता लग रहा है। तो आपने इतनी दूरी कर दी, ना कछु नैनो देखत, और ना इन नैनो से मैं आपको देख पाती हूँ, ना कछु आप उलखाए, और ना ही मुझे आपकी यहाँ पर पहचान है कि मैं आपकी, कहते हैं ना, अपने खसम की पहचान हो, अपने धनी की पहचान हो यदि, तो फिर इंसान कहीं पर भी जाए निश्चिंत होकर पता है कि मैं मेरे धनी के साथ घूम रही हूँ, दुनिया कुछ भी जाने समझे, लेकिन मुझे आपकी ही पहचान नहीं है, तो मैं कैसे, और नैनो से ना देख सकती हूँ ना मैं आपसे बात कर सकती हूँ। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। अब बैठे तो हम आपके साथ अंग लगाकर हुए, लेकिन उल्टा कैसा कर दिया कि दूरी इतनी बढ़ा दी आपने अपने और मेरे बीच में। शरीर से शरीर तो जुड़ा हुआ है, परंतु मन ही यदि संसार में आ गया तो दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। कहते हैं एक ही जगह में हम दो जने बैठे हैं, लेकिन दोनों उस कमरे में नहीं बैठे, क्योंकि एक का मन कहीं और है, दूसरे का मन कहीं और है। तो इसी तरह से परम धाम में बैठे तो हम अंग से अंग लगाकर बैठे हैं, परंतु हमारा मन, उन्होंने कह दो इस संसार में ऐसा उल्टा दिया कि संसार को, झूठ को सच माने बैठे हैं, और जो सत्य है उसकी कहीं कोई याद ही नहीं आती। ना कछु दिल की कह सकूं ना पिया शब्द सुनाए, और कहां पर आपने भेज दिया, ना अपने दिल की बात किसी को कही जा सकती है, और ना ही आपके बारे में कोई शब्द ही इस ब्रह्मांड में सुनाई देता है, ना ही हमें कोई बताता है। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। अब कहते हैं आंखें खोल कर बैठी तो ही हूं मैं, जैसे अभी हम सब यहाँ पर बैठे हुए आंखें खोल कर बैठे हुए हैं, और अंग से अंग जोड़कर भी बैठे हुए हैं, परंतु इतना होने के बावजूद भी अब ये बात समझकर, ये बात सुनकर क्या लगता है कि आशा उपजे, दिल में आस उपजती है कि चलो अर्जी तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें भी खुली हुई हैं और मैं अंग से अंग जोड़कर बैठी हूँ। लेकिन सो भी दई मोहे तोड़, आपने वो आशा भी मेरी तोड़ दी, क्योंकि आंखें तो खुली हुई हैं, आपको देख तो रही है, लेकिन मेरी सुरता कहाँ आई पड़ी है, संसार। सारा ध्यान ख्याल हमारा कहाँ आया पड़ा, माया में। तो माया में ही हम उनसे जुड़े बैठे संसार से, असल से तो हमारा कांटेक्ट रहा ही नहीं। आंखें खुली होने के बावजूद भी हमें वो नहीं दिखाई दे रहा जिस घर में हम बैठे हैं, तो फिर ऐसी आंखें खुली होने का भी क्या था। सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा किया विछोड़। धाम धनी, आप तो सदा सुख के देने वाले हो, और अंगना भी आपका ही अंग है, जो अगर आप सुख के देने वाले तो अंगना भी तो सुख की ही स्वरूप होएगी, इश्क का ही स्वरूप होएगी, परंतु आपने इस संसार में भेजकर हमारा साथ ऐसा हाल कर दिया कि जैसे आपके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा किया बिछोड़। इस तरह से हमको आपने दूर किया है, इस तरह से आपके और मेरे अंदर जुदाईगी आ गई है कि ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में कभी संबंध था भी क्या, कभी मैं आपसे इतनी बातें भी किया करती थी कि मैं, आप मुझे सुनते थे और मैं आपकी बात सुना करती थी।
मुझे अब ऐसा भी अनुभव नहीं होता है। बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी न निमक नेस, पाइये न नाम ठाम दिस कहूं, ऐसा दिया विदेश। अब बैठी तो आपके चरणों में हूं, और आपसे कभी भी एक पल के लिए भी न्यारी क्या जुदा भी नहीं होती, लेकिन कहाँ भेज दिया अब आपने, पाइये न नाम ठाम दिस कहूं। और जिस ब्रह्मांड में आपने मुझे भेजा है, वहां पर ना आपका नाम है, ना आपके घर की किसी को खबर है, ना आप किस दिशा में रहते हो ये भी बात किसी को पता है। ऐसा दिया विदेश, आपने मुझे ऐसे विदेश में पटक दिया। जैसे कि एक बच्चा खो जाता है एक संसार में आकर, मेले में खो जाए, उसकी माँ को या पिता को तो पता है कि मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे को अपने माँ बाप की पहचान भी नहीं, क्योंकि कोई उसको बताने वाला नहीं तेरे माँ बाप कौन। अब बच्चा रोए जा रहा है, ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन हम भी तो ऐसे ही मेले में आकर खो गए 14 लोगों में। अगर हमें आज धनी की सुध ना हुई होती तो कौन हमें बताता, कोई बताने वाला नहीं था। हम तो 14 लोग में इसी को अपना घर माने बैठे थे, इसी को सच माने बैठे थे, इसी में ही अपना जीना मरना खाना पीना सब कुछ इसी में। ये तो धनी ने कृपा करी, हमें हमारा संबंध की पहचान कराई, हमारा हाथ पकड़ा। लेकिन आज भी ये बात हम वाणी के द्वारा तो कह रहे हैं, परंतु क्या हम उस अवस्था को महसूस कर पा रहे हैं कि धनी के साथ हम मूल मिलावन में बैठे हुए। आज सुबह की भी बैठक में ये बात हो रही थी, तो सुंदर साथ जी कह रहे थे कि भाई जो वहीं से, हम तो ये मानते हैं कि हम वहीं बैठे हुए, वहीं जागृत होंगे, वहीं सब कुछ है। तो क्या ये अवस्था ज्ञान से तो पता है हमको कि हम वहां बैठे होंगे जागृत हैं, तो लेकिन क्या हमारी करनी बिल्कुल वैसे ही है परम धाम जैसी? कहना आसान होता है, लेकिन उसको जीवन में अमल में लाना बहुत मुश्किल बात। तो मैं इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ से चलो, तो वो मुझे कहते नहीं, जो वहां से चलते हैं ना दावा लेकर, उनकी रहनी ऑटोमेटिकली ही परम धाम की होती है। वो ज्ञान की बात है, प्रैक्टिकल जो बात होती है उसका असर अलग ही होता अलग ही होता है। तो अब हम जो आज यहाँ पर ये बात जो इंद्रावती जी कह रही हैं कि पाइये न ठाम नाम ठाम दिस कहूं, ऐसा दिया विदेश, कि हम अपने आप को विदेश में मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके बारे में यहीं पर देख रहे हैं ना, बैठे तो राज्य के चरणों में तले, लेकिन यहाँ से ही तो वो बात कह रही है कि आपने कैसे विदेश में हमको डाल दिया, जहां पर आपके बारे में कोई बात करने वाला ही नहीं है कि किससे मैं अपने दिल की बात कहूं। तो ये यहीं से बात कही जा रही है कि वहां से कही जा रही है। और अगर वहीं पर ही बैठे हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता किसी बात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी दादा, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा खिलवत उतरी भी कहाँ है? यहाँ पे जो जागनी रास का मूल मिलावा जो बनाया है, यही तो पन्ना जी में ही तो उतरी है खिलवत भी। हाँ और शुरुआत देख लो, शुरुआत में ही यही बोल रहे हैं रजी, पहले हमारे को यहीं का एहसास करा रहे हैं ना। बिल्कुल वही अपनी पूरी बात वहीं से शुरू कर रहे हैं कि यहाँ से चलने के साथ, जैसे आप बता रहे हो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी ये इसमें आगे और भी बात आएगी। जो ये परम धाम की जो 4 किताबें उतरी हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, ये पन्ना जी में बैठकर आप साक्षात प्राणनाथ जी को ये वाणी परम धाम की उतरी है। सनंद में अभी मैं पढ़ रही थी आज सुबह, तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो हुक्म तक की तो बात मेरी जुबा कह सकती है, लेकिन इसके आगे जो परम धाम की जो अर्श की बातें हैं, वो अंदर की जो बातें हैं, धनी आप अब अपना खुद ही कहो। अब मेरी जीव की, मेरी आत्म की जुबा में वो ताकत नहीं है। तो ये बातें अब आप साक्षात रज्जी महाराज जी, अब ये इस प्रकरण में इंद्रावती जी अपनी आत्म का दर्द लेकर यहाँ से ही वहां पर भी बैठी हुई है और यहाँ पर भी, दोनों ही बातें चल रही हैं साथ साथ। कि जब दिल में उनके दर्द आ गया कि देखिए मैं यहाँ पर किससे बात करूं, कोई है ही नहीं करने वाला बात, तो यहाँ की भी बात आ रही है। और अभी आगे और बात आती चली जाएगी। सुंदर साथ जी, इसमें जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, कोई भी सुंदर साथ अपनी बात कह सकते हैं कि किसी के दिल में कोई बात उपज रही है, क्योंकि ये शऊर की बैठक है, कोई चर्चा नहीं हो रही है इसमें। हम भी यहाँ पर 5 जने बैठे हुए हैं, तो हम भी बीच बीच में अपनी बात कहेंगे। हाँ जी मनीषा जी। तो राखी, इसमें कोई किसी की जुबान नहीं चलती। हाँ
हाँ जी, सुंदर साथ जी कोई कुछ कहना चाहता है? क्षमा नहीं। चलिए आगे। प्रवीण कुछ आप कहोगे? जया, प्रवीण। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम। जी बिल्कुल सही हो क्या, मन में तो आता है पर बस वही बात है कि वहां बैठे हैं ज्ञान से ही है, बाकी अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी इतनी ज्यादा कंफर्म नहीं है, मतलब इतना पता है, ज्ञान से सब कुछ पता है हमारी पर हमारी रहनी बिल्कुल भी यहाँ पे संसार के अकॉर्डिंग हुई पड़ी थी, कुछ नहीं कह सकती अभी तो। संसार में आके संसार जैसे हुए पड़े, मान रहे हैं कर रहे हैं पर बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक न पाइए हक। कि बैठे तो राजी महाराज आपके कदमों के नीचे हैं और आपने डाल कहाँ दिया हमको? इस 14 तबक में। दूर दराज ऐसी करी, वजूद की तो दूरी नहीं है परम धाम में, बिल्कुल राज्य के सामने बैठे मनों की हैं, दूरी अंग है। से अंग लगाकर बैठे हैं, लेकिन दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक न पाइए हक। क्योंकि मन माया में, राज्य ने हमारा दिल माया में जब मोड़ दिया तो दूर हो गए हम उनसे। सुंदर साथ जी कभी कभी दूरियां बहुत दूरियां, अगर दिल नजदीक हो तो बहुत पास हो जाती है, और दिल दूर हो जाए तो पास बैठे हुए भी दूर हो जाते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे संसार में भी अनुभव करी है। दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक न पाइए हम। कि राजी आपने हमको पास में बैठाते हुए भी इतना दूर कर दिया कि कहीं पर भी हमको चारों तरफ राजी महाराज आप कहीं महसूस नहीं, नजीक नहीं पाते हम आपको। बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेसन, ले डारी ऐसी जुदागी रहा हरफ न नुक्ता इन। और आपने बैठाया अपने चरणों में हुआ है, लेकिन क्या कर दिया? परदेसी कर दिया। अपने देश में रह रहे हैं, परम धाम में रह रहे हैं, लेकिन कहला तो परदेसन ही रहे हैं। तो ले डारी ऐसी जुदागी, आपने ऐसी जुदागी कर दिया, रहा हरफ न नुक्ता इन। एक हरफ का भी हरफ के नीचे एक नुक्ता भी डालते हैं ना, इतनी भी करीबी का एहसास इंद्रावती जी कह रही है कि नहीं हो रहा। और इतनी दूरी कर दी आपने। कोई गाना भी तो है ना, वो तन से तन का मिलन हो ना पाए, मन से मन का मिलन, कोई कम तो नहीं। नहीं, विवेक के प्रकरण में है ना वो जो भाई जो कहने को तो मैं परम धाम की अगना हूँ, दावा भी करती हूँ, यही शब्द मुझे चोट पहुंचा। बिल्कुल उसकी मीनिंग ये है, वो लाइन मुझे याद नहीं। ये इसी में आएगा, किलवत में आएगा। खसम खसम तो कहती हूँ पर खसम नावत बात, कि धनी का हम दावा तो लेते हैं, लेकिन उनकी वो जो भार अपने ऊपर उठाने की या हुज्जत लेने की बात है, वो उतनी आ नहीं पाती, रहनी में नहीं आ पाती। ये कहना क्या पता क्यों ये बस सही है या गलत है नहीं कह सकती, पर से और लोगों को सुनती हूँ ना, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना फूलपुर भैया ने इलाहाबाद के पास है ये, तो कहते हैं वहां जब गोपाल मणि महाराज जी गए तो एक बच्ची 13-14 साल की थी, उसको इतना इल्हाम आया कि पूरे गांव में मतलब वो ये वाणी चर्चा करने लगी, इतनी छोटी सी उम्र में। और उनके पिता जो कट्टर ठाकुर थे वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो पिता ने है ना उनको, वो फूलपुर भैया उनके पास जो अपना मंदिर बना उसके जस्ट बगल में कुआं भी है जिसको उसको फेंक दिया गया था। अच्छा। वो कुआं पूरा सूख गया। उसके बाद है ना सबने ये कहा कि भाई ये इसके अंदर कुछ शक्ति है, तो ऐसा करो इसको बिहार कर दो कहीं ऐसी जगह कि जहाँ ये चीजें मिले ही नहीं इसको। तो कहते कि हमने वहां से थोड़ी दूर पे ही उसका विवाह कर दिया, और उसकी आदत थी वो महाप्रसाद लेके ही पूरा वो कर दी। तो कहते हैं कि आज भी है ना उसको एक कमरे में, जब पति को सबको ये पता चला ना, तो प्रताड़ना स्वरूप उसको बंद कर दिया कि क्या करा। तो कहते हैं कि जब है ना महीने भर उसको खोला तो वहां पे उसके केवल फूल थे, और उन फूल से यही आवाज आती थी कि मैं अपने धनी के पास हूँ, मुझे दुनिया कुछ नहीं कर सकती। आज भी लोग वहां पे सिर झुकाने जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल रीवा के पास ही है, मुझे नहीं पता। नहीं, फूलपुर भैया तो इधर है, इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद से पास ही लगा, वहां पे उनका वैवाहिक संबंध किया था। वहाँ बहुत कुएं में गिरा दिया तो मरी नहीं, वो पूरा कुआं सूख गया।
जब सब लोग सुबह हुए देखी तो वो उसमें पड़ी हुई वैसी साधना कर रही थी, वैसी वाणी कर रही थी कि बस। तो लोगों ने कहा उनके पिताजी से कि ऐसे तो ये बदनामी होगी गांव में, इनका वैवाहिक संबंध कहीं कर दो। तो जब इन्हें ये चीज मिलेगी नहीं तो जहरी से कोई लेना देना नहीं है, मिले ना नहीं मिले, है। अगर आत्मा का हाँ। संबंध धनी तो से वो है। वहां जब गई तो क्या आज भी है ना, बहुत प्रणामी है जो मतलब वहां जानते हैं, तो उनकी वो बनी हुई है पूरी, कौन सी माता जी कहलाने लगी है। तो मतलब ऐसे ऐसे चीजें आज के युग में देखने मिलती है। तो इससे ये वो होता है कि भी राज्य का कैसे लिया जाए, और जिसको नहीं लेना है उनको क्या पता कहाँ से कैसे मिल जाता है। सही मतलब ये बात है। यथार्थ सत्य, कोई झूठ या कोई काल्पनिक घटना नहीं है। आज भी जितने वहां पे फूलपुर भैया ने उसी तिथि पे उनके ना पाठ पारायण सारी चीजें होती है। हमारा तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती यही हो जाती है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं जो वो संदेशा दे रहे हैं, हाँ। हम उसको नहीं पकड़ पाते कि वो धनी से जोड़ना चाह रही, तो हम उन धनी से जुड़ जाए ना। हाँ। हम अब उनको उनकी समाधि बना के उनको पूजेंगे। हाँ, लेकिन वहां पे एक बहुत अच्छी बात है, कोई उनको इसलिए नहीं पूछता कि ये गुरु माता के रूप में नहीं पूछता। तो हाँ। सब लोग वहां पे फिर है ना, गोपाल मणि महाराज जी की वो बनाई समाधि। और राज्य की पूजा होती है, लेकिन वहां के गांव में जागृति उनके कारण आई। तो रहनी बताती है, रहनी रूप चावल। तो हमें कभी कभी जब हमें ये पता चला तो हमें लगा जैसे मीरा जी जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमको बताया इतना मतलब तप की 13-14 साल की उम्र में पूरी वाणी उनको वो होती थी। नहीं तो ये कोई असंभव सी बात नहीं है, ये होता है, ये पॉसिबल है ये चीज। अंकुर जागृत अंकुर आया ना जीव में, तो बस वो जितनी आयु में समझ आई आती गई बात पकड़ ली, बस फिर वो गया ही नहीं वापस संसार में। राज्य की तो कभी तरफ। कभी ऐसा लगता है भाई जीव तपा हुआ आता है तो वो कटाक्ष से वहां का ले लेता है। बैठी हूँ आगे तुम जानू अरज करूं कर जोड़, सो उम्मीद कछु ना रही कोई ऐसा दिया दिल मोड़। कहते हैं राजी महाराज आपके सामने बैठी हूँ, और कभी कभी ये भी आती है कि अगर हाथ जोड़कर आपके सामने अर्जी करूं तो शायद मेरी बात आप तक पहुंच जाए, लेकिन वो भी उम्मीद आपने मेरी नहीं रखी, क्योंकि आपने मेरा दिल ऐसा माया की तरफ मोड़ दिया है, माया में लगा दिया है कि अब आपके पास बैठे होने के बावजूद भी आप तक मेरी बात नहीं पहुंचती है। जैसे हम यहाँ पर 5 जने बैठे हैं, तो किसी का अचानक यहाँ से ख्याल चला जाए कि मैं तो घर में दूध उबलता हुआ छोड़ आई, तो आप घर में पहुंच गए कि कहाँ यहाँ पहुंच गए, घर में वही मन लगेगा। और फिर उस काम को करने के लिए आप यहीं से कॉल भी करोगे कि भाई घर में ये काम ऐसे रह गया, फटाफट फोन करोगे जो भी घर में बैठा है, भाई दूध बंद कर दो। तो आप फिर यहाँ पर हुए कि आप वहां पर हुए, तो नेचुरल है आप फिर यहाँ की बात नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर हम सब बातें कर रहे हैं तो भी आप यहाँ की बात नहीं सुन रहे हो, आप अपने घर में पहुंच गए हो। इसी तरह से परम धाम में हम बैठे तो हुए, लेकिन हमारा मन, राजी ने हमारा दिल जो है संसार में लगा दिया। वहां पर बैठे होने के बावजूद, आंखें खुली होने के बावजूद हमें धनी का स्वरूप नहीं दिख रहा, हमें अपने आसपास वाला कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा दिल यहाँ का, हमने संसार अपना क्या बना लिया, यहाँ पति बना लिया, यहाँ बच्चे बना लिए, यहाँ माता पिता हो गए, यहाँ सब कुछ एक से अनेक होते चले गए। अपना जितना हमारी चेतना थी हमने सारी यहाँ पर विस्तृत करी, वहां से हटकर चेतना हमारी कहाँ, यहाँ पर सारी करी। ऐसी दई उल्टाए के बैठी हो कदम के पास, दर्द न कहो जाए दिल को उम्मीद न रहे कछु आस। कहते हैं बैठी हूँ कदम के पास, आपके चरणों के पास ही बैठी हूँ, परंतु उलट कर दी लीला आपने कि बैठे जहां पर है वहीं पर बात नहीं जा रही, कहीं और बात हो रही है। दर्द न कहो जाए दिल को, इस बात का दर्द अब दिल में जो पैदा हो गया है कि उम्मीद न रही कछु आस, की अब ना तो कोई उम्मीद है और ना ही कोई आस है। कि उम्मीद और आस दो अलग अलग चीजें हैं कि एक है। दीदी एक ही है, दीदी एक ही है, उम्मीद और आस एक ही है ना। बस शब्दों का दो फर्क है, उम्मीद और आस हाँ। एक ही चीज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक मीना बहन जी। तो कहते हैं कि उम्मीद और आस दोनों ही खत्म हो चुकी हैं कि आपसे मेरी बात हो पाएगी। बट मुझे लगता है कि अलग अलग है, एक्सपेक्टेशन और होप
इसमें राज्य भी बताएं ये भी, क्योंकि राज्य की सारी चुपैयां इसमें चलती है दोनों। अच्छा, एक्सपेक्टेशन और होप। लिखा है अलग अलग, वो अलग अलग ही होंगे। हाँ, एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद करते हैं कि वो मेरा भी कोई करे। अच्छा, और एक होप, होप, आश। किसी चीज की, प्रेम इश्क ऐसा मामला हो गया। हाँ सही बात है, प्रेम और इश्क की तरह ही एक ही पर्यायवाची शब्द कह सकते थोड़ा सा आप, है ना। चलो ठीक है, और आगे आ जाएगा, है ना। सुंदर सा जी एक यहाँ पे हमारे बीच में शामिल है देसराज जी जला, यदि वो भी कोई बात अपनी रखना चाहे तो कह सकते हैं। दीदी मेरा नाम आता है, आपने नहीं लिखा नहीं है तो आ जाता है। नहीं मीना जी आपका तो आता है, एक सुंदर साथ ठीक है। और है, अमिता जी का भी नाम है। अमिता जी आप भी कोई बात कहना चाहो तो कह सकते हो। और देसराज जी जलाहा के नाम से हैं कोई सुंदर साथ जी, वो भी कोई बात अपनी कहना चाहे तो कह सकते हैं। चलिए। बैठी तले कदम के मेरो ए घर धाम धनी, ए सुख दिखाए जगावत तो भी होत नहीं जागनी। ये बात भी राजी महाराज हमको जगा कर ये सुख बता रहे हैं क्या, कि मैं राजी के चरणों में बैठी हूँ और मेरा घर जो है परम धाम है और मेरे धनी कौन है, अक्षरातीत है। ये बात मुझे बड़ा सुख देती है, परंतु तो भी होत नहीं जागनी। लेकिन जागनी नहीं होती इतनी ही बात पता लग जाने से कि मेरे धनी प्राणनाथ है और मेरा घर परम धाम है। केवल दो बातें पता लग जाए, घर पहुंच तो सकते हैं, वैसे किसी को एड्रेस बता दो अपना तो भाई मेरे घर का एड्रेस ये है और मेरा पति प्राणनाथ, तो पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। हाँ सही बात है, असरा फील भी तो चाहिए पूरी बात करने के लिए, इतने से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि इस संसार में अगर हम किसी को कहते हैं कि मेरा धनी प्राणनाथ है, तो दुनिया में तो प्राणनाथ विष्णु को भी लोग कहते हैं, इसके आगे इश्क भी चाहिए। हाँ। तो ये केवल इतना पूरा एड्रेस ये काफी नहीं है, क्योंकि परमधाम बैकुंठ को भी कहते हैं, कहने वाले तो दुनिया वाले 14 लोक वाले जीव कहते हैं भाई धाम वासी हो गए, कौन दुनिया वाले ही कहते हैं परम धाम वासी हो गए। कोई परम धाम वो वाला परम धाम थोड़ा अर्शियस, ये तो बैकुंठ में जाने वालों को भी कहते हैं। हाँ ब्रह्म कुमारी में परम धाम। तो इसका मतलब इतना किसी से बात, हाँ जी, किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि विष्णु से आगे तो कोई है ही नहीं, आप कौन सी बात कर रही हो, क्या बताएं दीदी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी वास्ते ही सही है, राजी आपसे जुड़ना मिला तो कितना आनंद में खाना बना रही हूँ, देखो फिर भी गैस पे रखा है मोबाइल, लगी हूँ। हाँ सही बात है, अपने घर की बात सुनने के लिए अब स्थान की कोई बंधन नहीं रहा ना, कि पहले तो ये होता था हाँ कि यहाँ पे, हाँ घर से अब निकल अच्छा हो गया है। सही बात। बैठी इन मेले मिने ए घर धनी सुख अखंड, आस न कहन सुनने की जानो बीच पड़े ब्रह्मांड। बैठी इन मेले मिले, कौन से मेले में बैठे हैं भैया, इस मेले में या उस मेले में? यही का मेला दीदी। हाँ उस मेले में बैठे हैं, उस मेले में बैठे हैं, कुछ भी होश नहीं है, लेकिन वो कह तो रही है बैठी इन मेले में ने एक घर धनी सुख अखंड। पूरी चौपाई सुनो ना, आस न कहन सुनने की जानो बीच पड़े ब्रह्मांड। बैठे तो उसी मेले में। हाँ सही है। धनी धाम सुख बतावत, ये धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। कि राजी महाराज अपने सुख हमको यहीं पर बैठे हुए बता भी रहे हैं, अखंड सुखों के बारे में, और अपनी दया की भी हमको पहचान कराते हैं। हमारा आड़ इस पिंड और ब्रह्मांड का आड़ा देकर हमें उनकी मेहर का भी पता लगता है। वक्त वक्त पर जब जब भी हम पर कष्ट आता है तो हमें पता लगता है कि धनी हमारे साथ हैं, और उनकी हमें दया का अनुभव भी हमारे जीव को होता है। ये बात इंद्रावती जी कह रहे हैं, और ये हमारे साथ भी, सबके साथ ही बात घटित होती है। जगावत कई जुगते दई कई विध साख गवाही, बैठावत सुख अखंड में तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। और कई कई भांति से जगाते भी हैं,
यदि हम माया में मस्त होने लगते हैं तो धनी हमको किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी बहुत चूटी काट कर माया की हमें धनी वापस अपने तरफ लगाते भी। जुगत है उनकी खेल में जगाने की कि कैसे वो युक्ति लड़ाएंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे कि रूह जाग कर धनी से जुड़ जाए। तो दई कई विध साख गवाई, और गवाइयां भी हमको साथ साथ हमारी आत्मा को बाहर से भी मिलती है। एक अपनी गवाही तो आवश्यक है ही है, वाणी की गवाही भी आवश्यक है, लेकिन हमको जब तक बाहर से गवाही नहीं मिलती है, जीव की प्रकृति का स्वभाव है कि हमें सामने वाला भी गवाही देने वाला है। मान लीजिए हमने कोई भी बात धनी की भी कहते तो भी हम कहते